तीन दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, पढ़ते रहे बैठे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त सोम। मैं मदद करना चाहता हूं आप जैसे हजारों लाखों युवाओं का, भाइयों का, जो अपने रिसोर्सेस, अपने बुद्धि विवेक, अपने शक्ति, अपने बल पर एक एम्पायर खड़ा कर सके, एक मंजिल हासिल कर सके, एक इतिहास बना सके। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं श्री राम प्रभु जबकि सीता का हरण होकर श्रीलंका ले जाया जा चुका था। श्री राम प्रभु हताश, निराश, थोड़ी व्यवस्था, रिसोर्सेस थोड़ा, सन्यासी का वेश, जीरो रिसोर्सेस, और इतनी बड़ी लंका की सेना, इतने बड़े रावण का प्रभुत्व, इतना संपन्न सोने की लंका, इतना बड़ा सेना, मुकाबले में देखिए सन्यासी का वेश श्री राम का, बंदर भालू की सेना। उसके बाद वो जब बढ़ते रहे तो एक मुश्किल चैलेंजेस, कितना बड़ा चैलेंज, समुद्र को पार करना। प्रभु श्री रामचंद्र सोचे कि मैं समुद्र से थोड़ा अनुनय विनय कर लूं, पूजा पाठ कर लूं, आराधना कर लूं। हे समुद्र भगवान, मुझे मेरी परिस्थिति पर, मेरे सिचुएशंस पर विचार करते हुए आप मुझे थोड़ा सा रास्ता दें। दोस्तों, इस तरह से उन्होंने आराधना, पूजा, रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया सिस्टम से, समुद्र से। लेकिन पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। लेकिन इफेक्ट क्या हुआ? समुद्र महाराज को थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा, थोड़ा सा भी इनके रिक्वेस्ट पर उन्होंने नहीं ध्यान दिया। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं। क्या फर्क पड़ता है? एक सन्यासी है, छोटा सा ये सेना है इसका, वो भी बांदर भालुओं का, क्या फर्क पड़ता है? कोई इफेक्ट नहीं। समुद्र महाराज अपनी गंभीरता पर, अपने विशालता पर गर्व करते हुए, अपने सिचुएशंस पे गर्व करते हुए इसको इग्नोर करते हैं। क्या श्री राम छोटा सा लोग, 2-3 लोग है, भाई है, सन्यासी वेश में, इनके पास रिसोर्सेस क्या है, ये क्या कर सकता है? दोस्तों, ये चौथा दिन, क्या विकट परिस्थिति रही है। माता सीता उस पार, हरण किया जा चुका है, और ये सन्यासी वेश में थोड़ी सी सेना के साथ इतना बड़ा समुद्र, कोई साधन नहीं, कैसे इसको पार किया जाए। 3 दिवस तक जब रिक्वेस्ट करते करते समुद्र महाराज का जू तक नहीं रेंगा कान पर, कोई ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करते रहा। दोस्तों, चौथे दिन श्री राम प्रभु आज सोचे कि अब रिक्वेस्ट की बारी खत्म, रिक्वेस्ट करना बेकार। जो अगला समझ ही नहीं रहा है उसको रिक्वेस्ट नहीं करना। किसी तरह का अनुनय विनय से मानने वाला नहीं है। अगर मानने वाला होता तो इतना दिल से 3 दिन बीत रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इन्होंने तर्कस से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया, उसके बाद खींचने लगा, बोला आज तुम्हारा मैं अस्तित्व मिटा दूंगा। समुद्र, आज से तुम दुनिया से खत्म, मैं तुमको सुखा दूंगा, तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। दोस्तों, जैसे ही इन्होंने बाण चढ़ाया, समुद्र महाराज भागते हुए, दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए इनके चरणों पर गिरा। दोस्तों, वही समुद्र जो 3 दिन तक इस हालत में था कि एकदम कुछ सुनता नहीं था, कुछ देखता नहीं था, एकदम मैं सबसे बड़ा हूं, क्या इफेक्ट है, सामने वाला क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। वही इनके चरणों में गिरा, बोला प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब तरह से आपका सहायता करने के लिए तैयार हूं, मेरी अस्तित्व को मिटाइए मत, मुझे सुखाइए मत, मुझे बर्बाद मत कीजिए। दुनिया में समुद्र नाम का भी कुछ होता है, ऐसा भूल जाएगा लोग। मेरे अस्तित्व को बरकरार रखिए, मुझे दया दीजिए, भीख दीजिए, मेरी जिंदगी बचा दीजिए। दोस्तों, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। दोस्तों, श्री राम प्रभु तो प्रभु हैं, इन्होंने उन्हें माफ किया। दोनों के बीच म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना कि मैं थोड़ा सा रास्ता
सूखा तो नहीं कर सकता हूँ, रास्ता बना तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उस जगह जहां आपको जरूरत है वहां पर बहुत सिकुड़ जाऊंगा, बहुत छोटा हो जाऊंगा। एक प्रोग्राम बना, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बना कि मैं वहां थोड़ा सा गहरा कम हो जाऊंगा और थोड़ा सिकुड़ जाऊंगा, जो आपको बांधने में सुविधा हो, आप उस पर से जा सकते हैं। दोस्तों, ये होता है क्षमा कब करना है और बांध कब निकालना है। दोस्तों, आपके विपरीत सारा साधन है, सारी दुनिया है, सारा व्यवस्था है, लेकिन श्री राम का सोचिए कितना असहाय, कितना मदद कोई करने वाला नहीं, कितनी छोटी सेना, टारगेट कितना विशाल, गोल कितना विशाल, संपन्न सेना रावण की। वाह, क्या हिम्मत रहा होगा, क्या जज्बा रहा होगा, क्या ना हारने की जिद रही होगी। चाहिए तो चाहिए, दूसरा विकल्प नहीं। संकल्प है ऐसा कि कोई विकल्प नहीं, मुझे जो टारगेट है, मेरा जो गोल है, वहां तक पहुंचना है और वहां तक जाना है। उसके बीच आने वाली जितनी भी असुविधाएं हैं मैं पार करूंगा, मैं पार करूंगा। और मेरा टारगेट चाहिए तो चाहिए, जीत तो इस तरह की होनी चाहिए थी। बस उठ बांध कमर क्यों सोता है, देखो आगे क्या होता है। उठ जाइए। रिसोर्सेस साथ नहीं दे रहा है, व्यवस्था साथ नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट का स्कीम साथ नहीं दे रहा है, व्यवस्था आपके विरुद्ध लग रहा है, सारा चीज आप बहुत कमजोर फील कर रहे हैं। आप अपने बाण निकालिए, तर्कस से धनुष पर चढ़ाइए, कदम उठाइए और आगे बढ़िए। मेरे वीडियोज को आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। थैंक्स।